हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतु। आई होप्स आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। इनडायरेक्ट टैक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो चैप्टर 10 से 15 मार्क्स तक का आ सकता है, मतलब मैं बोलूंगा 10 मार्क्स का आएगा। और अगर आपका लक खराब रहा तो 15 मार्क्स तक का भी आ सकता है, लेकिन बहुत इजीएस्ट चैप्टर है, वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर, जिसका नाम है कंपोजिशन स्कीम। ये आज हम लोग करने वाले हैं जीएसटी का। आज हम लोग ये वाला चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है कंपोजिशन स्कीम। तो ये वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, खूब 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 शेयर कीजिए। आप लोग जितना शेयर कर सकते हो उतना आप लोग शेयर कीजिए। और कंपोजिशन स्कीम को अपने लोग ने संजीवनी बूटी से ही पढ़ने का इरादा बनाया है। तो कंपोजिशन स्कीम को संजीवनी बूटी से पढ़ेंगे। हाँ, देखिए हमारा क्या क्या चैप्टर कंप्लीट हो गया। देखिए, आइए आइए जरा। हमारा बेसिक कंसेप्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स ये कंप्लीट हो गया। फिर टैक्सेबल इवेंट एंड सप्लाई कंप्लीट हो गया। लेवी एंड एग्जाम्पशन कंप्लीट हो गया। फिर टाइम ऑन सप्लाई। फिर प्लेस एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई। अच्छा, टैक्स इनवॉइस जो है ना वो अनइम्पॉर्टेंट है, नहीं आएगा। अब टैक्स इनवॉइस जो है वो लास्ट वाला दिन पढ़ा देंगे आप लोगों को। ऊपर ऊपर से रीड करके चले जाइएगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, टैक्स इनवॉइस इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। इनपुट टैक्स क्रेडिट यहाँ पे ये पेंडिंग है, हमारा पेंडिंग है इनपुट टैक्स क्रेडिट। वो हम करा देंगे आप लोगों को। और अभी हम लोग कर रहे हैं दोस्तों कंपोजिशन लेवी। और रजिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी भी हमारा हो गया है। हम लोगों का सिर्फ दो चैप्टर रह रहा है मोटा मोटा करके, अगर जीएसटी का बात करें। सिर्फ इनपुट टैक्स क्रेडिट और कंपोजिशन ऑफ लेवी रह रहा है। वो हम लोग आपको करा देंगे दोस्तों। अभी हम लोग कंपोजिशन ऑफ लेवी कर रहे हैं। रात को हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट भी करा देंगे। पूरा का पूरा जीएसटी खत्म, जैसे बोला हुआ था वैसे मैंने किया। और कस्टम का भी वैल्यूएशन बैगेज तो खत्म करवा दिया आप लोग। वैल्यूएशन बैगेज का देखिए यूट्यूब पे एक वीडियोस है, वो भी हम खत्म करवा दिए। लेकिन इसका अलग एक वीडियो आएगा, इसका अलग एक वीडियो आएगा, लेकिन वन शॉट करवा दिए इसका ऑलरेडी। ठीक है। तो ऑलमोस्ट पूरा आईडीटी हम लोग ने खत्म करवा दिया। चलिए आइए, सिर्फ ये दो चैप्टर हम लोग को करना है और खत्म आईडीटी। चलिए। तो कंपोजिशन स्कीम क्या है? कंपोजिशन स्कीम इसके बारे में सबसे पहले जानिए। तो जो मतलब कि छोटा छोटा बिजनेसमैन लोग जो होता है, जो रोल चाउमीन बेचता है, या जो मतलब कि छोटा छोटा बिजनेसमैन लोग होता है, उसको क्या उतना जीएसटी समझ में आता है? उसको क्या उतना जीएसटी का वो फाइलिंग वगैरह कर पाएगा क्या? पुचका वाला जो रहता है, रोल चाउमीन वाला जो रहता है, वो तो अच्छा खासा कमाता है। तो वो सब छोटा छोटा बिजनेसमैन के लिए ये कंपोजिशन स्कीम लाया गया, जहां पे छोटा छोटा बिजनेसमैन को बोला गया कि सिर्फ आप अपना पूरा का पूरा साल का टर्नओवर का हमको 1% दीजिएगा। जितना भी आपका सेल्स है उसका 1% आपका जीएसटी लगेगा। जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों को जीएसटी फाइलिंग करना पड़ता है, जीएसटी का नॉलेज रहता है, लेकिन एक पुचका वाला, एक रोल वाला, एक चाउमीन वाला को जीएसटी का उतना बुद्धि है नहीं है। वो लोग क्या समझ पाएगा कभी जीएसटी? नहीं। उन लोगों को बहुत बर्डन आ जाएगा, उन लोगों को माथा में बहुत दिक्कत आ जाएगा कि क्या इतना जीएसटी, जीएसटी फाइलिंग कहां से करे? जीएसटी फाइलिंग ऊपर से इतना इतना खर्चा, फाइलिंग का आजकल इतना इतना खर्चा लेता है सीए लोग, तो कहां से करे इतना जीएसटी फाइलिंग? तो ये अननेसेसरी बर्डन को हटाने के लिए, छोटे बिजनेसमैन के माथे से अननेसेसरी बर्डन को हटाने के लिए एक नया स्कीम लाया गया। इसका नाम है कंपोजिशन स्कीम। तो कंपोजिशन स्कीम मतलब एक जीएसटी का एक ऑल्टरनेटिव स्कीम है, जो छोटे छोटे व्यापारियों के लिए बनाया गया है, जो स्मॉल बिजनेसमैन के लिए बनाया गया है, जो रोल वाला है, जो पुचका वाला है, जो एकदम छोटा छोटा बिजनेस बिजनेस करता है, जो जो मतलब कि छोटा छोटा कोचिंग चलाता है, जैसे हम लोग, जो छोटा छोटा कोचिंग चलाता है, जो छोटा छोटा बिजनेसमैन है, उन लोगों को बस ये बोलता है कि आप अपना पूरा का पूरा टर्नओवर का 1% दे दीजिए जीएसटी। आप जितना जितना पूरा सेल कीजिएगा, पूरा महीना में जितना आप सेल कीजिएगा, उसका 1% आप जीएसटी भरिए। उसका 1% आप जीएसटी भरिए। सीधा सा सिंपल सा हिसाब, माथा पच्ची नहीं करना पड़ेगा, माथा का हर्डल नहीं रहेगा, सीधा सा बात है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जीएसटी कंप्लायंस को आसान बनाना। अरे कम पेपर वर्क करना। अरे पुचका वाला लोग या रोल वाला लोग थोड़ा ना इतना पढ़ा लिखा रहता है। तो ये लोग जीएसटी भरेगा ही नहीं, बोलेगा कि हमको आता ही नहीं है कुछ। तो इन लोगों का माथा से ये बर्डन हटाने के लिए ये कंपोजिशन स्कीम्स को लाया गया। अब कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन एलिजिबल नहीं है, वो सब बाद में बात करेंगे आप आप लोग से। लेकिन ये अगर आप छोटे बिजनेसमैन हो, अगर आप छोटे लेवल के बिजनेसमैन हो,
फिर भी आप लोगों को तो जीएसटी भरना पड़ेगा। तो जीएसटी अथॉरिटी ने बोला कि छोटे छोटे बिजनेसमैन लोगों के लिए इतना चाप नहीं देते हैं, क्योंकि ये लोग कैसे करके समझेंगे कि जीएसटी क्या है, जीएसटी का कितना कितना फाइल करना पड़ेगा, जीएसटी का कब कब फाइल करना पड़ेगा, इतना सारा पेपर वर्क ये छोटे छोटे व्यवसायी लोग नहीं कर पाएगा, रोल चौमिन वाला लोग या छोटे छोटे व्यापारी लोग नहीं कर पाएगा नॉर्मली। इनके लिए एक सिंपल रूल बनाया गया कि जितना टर्नओवर आप कमाते हो, जितना भी टर्नओवर आप कमाते हो, उसका एक स्पेसिफिक रेट हमको आप दे दो, वही है आपका जीएसटी। मतलब अगर आप एक ट्रेडर हो, अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हो, तो जितना टर्नओवर कमाते हो उसका 1% दे दो हमको। जीएसटी डिपार्टमेंट सिंपल बोलता है कि अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हो, तो आप जितना टर्नओवर कमाते हो, जितना भी टर्नओवर मतलब जितना भी सेल्स करते हो, उसका 1% हमको दे दो एज ए जीएसटी। सीधा सा बात है, सिंपल सा हिसाब है, इससे ज्यादा झिकझिक नहीं होगा, माथा को परेशानी नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पे वही चीज लिखा हुआ है, द कंपोजिशन स्कीम्स अंडर द जीएसटी इज ए हाईली कन्वीनियंट ऑल्टरनेटिव मेथड ऑफ टैक्स लेवी स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर स्मॉल टैक्स पेयर। जो लोग छोटे छोटे व्यापारी लोग हैं, जो जो लोग छोटे छोटे बिजनेसमैन लोग हैं, उन लोगों को इतना टैक्स फाइलिंग नहीं आता है, वो लोग इतना अननेसेसरी बर्डन नहीं चाहता है, वो लोगों को जीएसटी डिपार्टमेंट बोलता है कि कोई बात नहीं, आप जितना आप जितना सेल करते हैं ना, आप जितना टर्नओवर करते हैं ना, उसका 1% आप जीएसटी के हिसाब से दे दो, आपका हो गया। अच्छा, उन लोगों को मतलब जो लोग स्मॉल टैक्स पेयर्स है, उन लोगों को हर किसी को ना जीएसटी में ना हर किसी को जीएसटी में मंथली रिटर्न भरना पड़ता है। लेकिन जो लोग छोटे छोटे व्यापारी है ना, उन लोगों को क्वार्टरली रिटर्न भरना पड़ता है। क्वार्टरली उन लोगों को क्वार्टरली रिटर्न भरना पड़ता है, मतलब 3 महीने में एक बार। ठीक है, अब 3 महीने में एक बार, पिछला 3 महीने का रिटर्न तुम इस 3 महीने में भरो। ठीक है, क्लियर है? तो उन लोगों को क्वार्टरली रिटर्न भरना पड़ता है, सीधा सा बात है। तो आइए देखिए यहाँ पे क्या है। इट इज सिंप्लीफाइड टैक्स स्कीम अवेलेबल टू द बिजनेस हुज एग्रीगेट टर्नओवर इज प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 1,50,000। ये किसके लिए है? ये छोटे छोटे बिजनेसमैन के लिए। ये स्कीम किसके लिए है? ये स्कीम छोटे छोटे बिजनेसमैन के लिए है, जिनका टर्नओवर पिछले साल 1,50,000 मतलब 150 लाख से मतलब कि 1.5 करोड़ से क्रॉस नहीं हुआ। अगर 1.5 करोड़ तक तुम्हारा टर्नओवर था पिछला साल, 1.5 करोड़ तक तुम्हारा टर्नओवर था पिछला साल, तो ये स्कीम तुम्हारे लिए, तुम बेनिफिट ले सकते हो। जो जो भी बिजनेसमैन का पिछला साल प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ तक का टर्नओवर था, वो लोग इस स्कीम का फायदा उठा सकता है। लेकिन 1.5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर था तो फायदा नहीं उठा सकते हो। और कुछ कुछ ऐसे स्टेट्स है जहां पे ये लिमिट 75 लाख का है, कि पिछला साल अगर आप 75 लाख कमा रहे हो, 75 लाख का टर्नओवर तक कमा रहे हो, आप सेल कर रहे हो 75 लाख तक, तो फिर ये स्कीम आपके लिए है नॉर्मली। तो ये कंपोजिशन स्कीम्स का बेनिफिट कौन ले सकता है? कंपोजिशन स्कीम्स का बेनिफिट छोटे छोटे बिजनेसमैन लोग ले सकते हैं, जैसे रोल वाला, पुचका वाला, जैसे हम लोग, जिसका भी पिछला साल 1.5 करोड़ से कम टर्नओवर हुआ है। 1.5 करोड़ से कम टर्नओवर हुआ है, मतलब पिछला साल अगर हम 1.5 करोड़ से कम अगर कमाए ना टर्नओवर, मेरा 1.5 करोड़ से कम सेल्स हुआ है अगर पिछला साल, तो हम ये कंपोजिशन स्कीम्स का बेनिफिट ले सकते हैं। कंपोजिशन स्कीम्स का बेनिफिट हम ले सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, कुछ कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे ये लिमिट 75 लाख का है। अब आप बोलोगे सर कौन कौन सा स्टेट? जो मतलब कि पहाड़ी इलाका है, त्रिपुरा, ठीक है, वो सब। कुछ कुछ ऐसे ऐसे स्टेट्स है जहां पे 75 लाख का लिमिट है, कि पिछले साल अगर 75 लाख का टर्नओवर है, फिर ही आप ये कंपोजिशन स्कीम्स का बेनिफिट ले सकते हो। 75 लाख तक उसको क्रॉस कर गया, 75 लाख को क्रॉस कर गया, तो आप कंपोजिशन स्कीम्स का बेनिफिट नहीं ले सकते हो, कंपोजिशन स्कीम्स का बेनिफिट नहीं ले सकते हो। ठीक है, अब ये क्यों जरूरी है? ये इसीलिए भी जरूरी है कि जीएसटी कंप्लाइंस आसान बनाता है, और कम 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 पेपर वर्क, फिर कम रिटर्न फाइलिंग, छोटे व्यापारियों का बोझ कम करता है। आइए देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ इट्स ऑपरेट। ये कंपोजिशन स्कीम्स किस तरीके से ऑपरेट करता है। इंस्टेड ऑफ पेइंग टैक्स एट नॉर्मल, ये नॉर्मल व्यक्ति के जैसे टैक्स पे करने से अच्छा है, हाई जीएसटी रेट टैक्स पे करने से अच्छा है। आप जितना सरकार बोल रही है उतना आप जीएसटी भर दो और बर्डन फ्री रहो, सीधा सा बात।
ठीक है, जीएसटी में तो 18% टैक्स लगता है, 18% टैक्स लगता है, जितना आप सेल करोगे 18% टैक्स लग जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे कंपोजिशन स्कीम्स का बेनिफिट लोगे तो आपके लिए अच्छा है, हाई जीएसटी रेट्स आप लोगों को नहीं देना पड़ेगा, नॉर्मल इंसान की तरह आप लोगों को टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। कंपोजिशन स्कीम्स के तहत एक छोटे छोटे व्यवसायी, एक छोटे छोटे व्यापारी आराम से अपना बिजनेस को चला सकता है, एकदम टैक्स आराम से वो चला सकता है, कोई भी बर्डन नहीं रहेगा, कोई भी दिमाग में बर्डन नहीं रहेगा, सीधा सा बात। जीएसटी का फाइलिंग्स वाइलिंग्स को आसान बनाएगा, और कम कम रिटर्न फाइलिंग होगा, कम कम मतलब कि यहाँ पे ये पेपर पेपर वर्क भी कम हो जाएगा। ठीक है, आई अब बात करेंगे की फीचर्स ऑफ कंपोजिशन स्कीम्स। सो कंपोजिशन स्कीम्स का क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या फीचर्स है कंपोजिशन स्कीम्स का। देखिए, सबसे पहले बोला हुआ है रिड्यूस्ड एंड फिक्स रेट ऑफ लेवी। यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे कम जीएसटी देना पड़ता है, यहाँ पे जीएसटी जो है ना कम देना पड़ता है आप लोग। अगर आप एक मैन्युफैक्चरर है तो आप लोग को 1% जीएसटी देना पड़ेगा। अगर आप एक रेस्टोरेंट वाला है, रेस्टोरेंट, तो आपको 5% जीएसटी देना पड़ेगा। अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर है तो आप लोगों को 6% जीएसटी देना पड़ेगा। जैसे हमको पूरा साल का टर्नओवर में हम जितना भी सेल करेंगे उसका हमको 6% जीएसटी देना पड़ेगा, फिक्स। अगर हम कंपोजिशन स्कीम्स के लिए ऑप्ट करते हैं तो बस 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 हमको जितना भी हम सेल करेंगे उसका 6% हमको जीएसटी देना पड़ेगा। लेकिन हाँ, मेरा टर्नओवर पिछला साल 1.5 करोड़ से कम होना चाहिए। 1.5 करोड़ से कम का अगर टर्नओवर है तो ही हम कंपोजिशन स्कीम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये तो ही हम कंपोजिशन स्कीम्स के लिए अप्लाई करते थे। ठीक है, तो अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हैं तो 1% का जीएसटी लगेगा। अगर आप एक रेस्टोरेंट वाला है तो आपका 5% का जीएसटी लगेगा। अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं तो आप लोग का 6% का जीएसटी लगेगा। ठीक है, डन, क्लियर है। चलिए, फिर देखिए, फिर बात करते हैं। यहाँ पे ना ये कंपोजिशन स्कीम्स में आईटीसी का ड्रामा नहीं होगा। ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट आप लोगों को नहीं मिलेगा। बस शर्त यही है कि जीएसटी डिपार्टमेंट की ये लोग बोलता है कि आप ले लो, आप कंपोजिशन स्कीम ले लो। ये हम छोटे व्यापारी के लिए बनाए, जो लोग स्मॉल बिजनेसमैन लोग, जो जो लोग रोल बेचते हैं, पुचका बेचते हैं, उनके लिए बनाए हम लोग, ले लो इसका बेनिफिट। लेकिन आईटीसी का ये ड्रामा जो करते हो, इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो ड्रामा करते हो, आईटीसी क्लेम व्लेम नहीं मिलेगा इसमें, आईटीसी क्लेम नहीं मिलेगा इसमें। और इसमें आप लोगों को क्वार्टरली फाइलिंग करना पड़ेगा, मतलब हर 3-3 महीने बाद आप लोगों को फाइलिंग करना पड़ेगा। जैसे जैसे एक नॉर्मल पर्सन को, एक नॉर्मल बिजनेस को हर 1 महीने बाद जीएसटी का फाइलिंग करना पड़ता है, यहाँ पे क्वार्टरली फाइलिंग होगा, यहाँ पे 3-3 महीने बाद फाइलिंग होगा। ठीक है, मतलब कि कंपोजिशन स्कीम्स में फिक्स्ड रेट ऑफ टैक्स लगता है, जीएसटी ज्यादा नहीं लगता है। 1% मैन्युफैक्चरर के लिए, 5% रेस्टोरेंट वाला के लिए, और 6% कोई भी सर्विस प्रोवाइडर के लिए। यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम आप लोगों को नहीं मिलेगा, आईटीसी क्लेम आपको नहीं मिलेगा। यहाँ आईटीसी क्लेम का ड्रामा मत कीजिएगा अगर कंपोजिशन स्कीम्स को ऑप्ट कीजिएगा। और सिंप्लीफाइड क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग, मतलब हर 3-3 महीने में रिटर्न फाइल होगा, हर 3-3 महीने में रिटर्न फाइल होगा, यहाँ एक एक महीने में नहीं, 3-3 महीने में। फिर यहाँ पे बात करते हैं कि एलिजिबल पर्सन फॉर द कंपोजिशन स्कीम्स, कौन कौन एलिजिबल है कंपोजिशन स्कीम्स के लिए। आइए, कौन कौन एलिजिबल एलिजिबल पर्सन है ये कंपोजिशन स्कीम्स के लिए। देखिए, यहां पे दिया हुआ है कि कोई भी टैक्स पेयर जिसका पिछला साल का टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए था, जिसका पिछला साल का टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए था या 1.5 करोड़ से कम था, उसे उसे ज्यादा नहीं, कोई भी कोई भी टैक्स पेयर जिसका पिछला साल का एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम था, और 75 लाख और स्पेसिफिक स्टेट, कुछ कुछ स्टेट्स के लिए 75 लाख से कम था, वो लोग ऑप्ट कर सकते हैं ये स्कीम के लिए, वो लोग ऑप्ट कर सकते हैं स्कीम के लिए। ठीक है, बस आपका पिछला साल का टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम होना चाहिए, और कुछ कुछ स्टेट्स के लिए 75 लाख से कम होना चाहिए। मतलब जो हिली एरियाज होता है ना, हिली एरियाज वाले स्टेट्स के लिए 75 लाख से कम वाला टर्नओवर होना चाहिए। और अगर आप लोगों का पिछला साल का टर्नओवर 1.5 लाख, मतलब कि 1.5 करोड़ से कम था, 1.5 करोड़ से कम था, मतलब कि 150 लाख, मतलब क्या होता है, 150 करोड़ से कम था,
तो आप स्कीम के लिए इस स्कीम के लिए एलिजिबल हो, आप ऑप्ट कर सकते हो कंपोजिशन स्कीम्स को। ठीक है, फिर बोला है एलिजिबल कैटेगरीज ऑफ बिजनेस, कौन कौन सा बिजनेस ये स्कीम्स का फायदा उठा सकते हैं, कौन कौन सा बिजनेस ये स्कीम्स का फायदा उठा सकते हैं। आप एक आप एक सामान को बनाते हो, या तो आप रिटेलर हो, या तो आप डीलर हो, या तो आप रेस्टोरेंट वाला हो, ठीक है, या तो आप सर्विस प्रोवाइडर हो, तो आप इस स्कीम का फायदा उठा सकते हो। हम क्या बोले, अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हो, अगर आप एक रिटेलर हो, अगर आप डीलर हो, या रेस्टोरेंट चलाते हो, या सर्विस प्रोवाइडर हो, तो आप इजीली इस स्कीम्स के का बेनिफिट ले सकते हो। फिर बोला है प्रोविजन फॉर सर्विस प्रोवाइडर। आइए, कि पहले ये कंपोजिशन स्कीम्स जो था वो सिर्फ गुड्स वालों के लिए था, अब सर्विस प्रोवाइडर भी ले सकते हैं इसको, अब सर्विस प्रोवाइडर भी ले सकते हैं उसको। ठीक है, लेकिन सिंपल सा बात है कि एक सर्विस प्रोवाइडर के लिए 50 लाख का टर्नओवर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पिछले साल का टर्नओवर आपका 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 50 लाख से ज्यादा अगर टर्नओवर हुआ आप लोगों का, तो फिर ये स्कीम आपके लिए अप्लीकेबल नहीं है। 50 लाख से ज्यादा का टर्नओवर नहीं होना चाहिए। अब टर्नओवर का मतलब क्या होता है, सेल्स। ठीक है, तो सीधा सा बात है कि कौन कौन एलिजिबल है ये स्कीम के लिए, जिसका बेसिक टर्नओवर एलिजिबिलिटी मतलब पिछला साल, पिछला फाइनेंशियल ईयर में आपने अगर 1.5 करोड़ का टर्नओवर कमाया है, या 1.5 करोड़ से कम टर्नओवर कमाया है, तो ही आप एप्लीकेबल है, ये तो ही आप एलिजिबल है, सीधा सा बात है, आप ऑप्ट कर सकते हैं। फिर कौन कौन सा बिजनेस इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं, अगर आप एक रिटेल वाला बिजनेस है, अगर आप एक मैन्युफैक्चरर है, रेस्टोरेंट वाला बिजनेस है, अगर आप डीलर है, तो आप इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर है, तो आपका टर्नओवर 50 लाख से एक्सीड नहीं होना चाहिए। 50 लाख से एक्सीड अगर करेगा, तो आप इस स्कीम का फायदा नहीं उठा सकते। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि केसेस वेयर ए पर्सन इज नॉट एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर दिस स्कीम्स। कौन कौन से पर्सन ऐसे हैं जो कि ये स्कीम्स का फायदा नहीं उठा सकते, कौन कौन सा पर्सन ऐसा है जो ये स्कीम्स उसके लिए है ही नहीं, ये कंपोजिशन स्कीम्स उसके लिए है ही नहीं। हु कैनॉट ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम्स। सबसे पहले, अगर आप ऐसा वाला सेल करते हैं, इंटर स्टेट सेल करते हैं, इंटर स्टेट, कि कोलकाता से आप दिल्ली पहुंचा रहे, कोलकाता से आप महाराष्ट्र पहुंचा रहे सामान, अगर आप एक स्टेट से दूसरा स्टेट सेल करते हैं, तो ये स्कीम्स को ऑप्ट नहीं कर सकते, ये स्कीम्स आपके लिए नहीं है। फिर ये कंपोजिशन स्कीम के लिए आप एलिजिबल नहीं है। ये कंपोजिशन स्कीम सिर्फ आपके लिए तभी एप्लीकेबल होगा जब विद इन द स्टेट आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, मतलब कोलकाता में ही हम रह रहे हैं, कोलकाता में ही हम बेच रहे हैं सामान, वेस्ट वेस्ट बंगाल में रह रहे हैं, वेस्ट बंगाल में ही बेच रहे हैं सामान, ये तभी ये एप्लीकेबल होगा। सप्लायर एंगेज्ड इन इंटर स्टेट ट्रेड, अगर आप इंटर स्टेट बेचते हो, अगर आप एक स्टेट से दूसरा स्टेट बेचते हो, तो कंपोजिशन स्कीम आपके लिए नहीं है। अगर आप लोग amazon, फ्लिपकार्ट या ईबे पे सामान कोई बेचते हो, amazon फ्लिपकार्ट पे बेचते हो सामान, तो ये स्कीम आपके लिए नहीं है। ठीक है, जो amazon फ्लिपकार्ट के माध्यम से बेचते हैं उसके लिए स्कीम है ही नहीं। ठीक है, लिखा हुआ है बिजनेस एंड सप्लायर्स who physically supply their goods or services securely through an e-commerce operator such as Amazon और Flipkart। अगर आप Amazon और Flipkart के थ्रू बेचते हो अपना सामान, तो ये स्कीम है ही नहीं आपके लिए। फिर मैन्युफैक्चर फिर कि मैन्युफैक्चरर्स ऑफ स्पेसिफिक नोटिफाइड गुड्स, सीधा सा बात है कि अगर आप आइसक्रीम बेचते हो, या पान मसाला बेचते हो, या टबैको सामान बेचते हो, वो तमाकुल वमाकुल बेचते हो आप, तो फिर ये स्कीम आपके लिए है नहीं। अगर आप आइसक्रीम, पान मसाला, या आप वो टबैको बेचते हो, तो ये स्कीम आपके लिए नहीं है, वो स्कीम आपके लिए नहीं है। ठीक है, फिर सप्लायर ऑफ नॉन टैक्सेबल गुड्स एंड स्पेशल एंटिटीज, जो जीएसटी के बाहर वाली वस्तु है, मतलब जिस पे जीएसटी ही नहीं लगता, जिस पे जीएसटी ही नहीं लगता, अगर वो सब सामान बेच रहे हो, तो ये स्कीम आपके लिए नहीं है। जिस पे जीएसटी लगता ही नहीं, जैसे अल्कोहलिक लिकर, लाल पानी पे जीएसटी नहीं लगता, जैसे मान लीजिए पेट्रोलियम, पेट्रोलियम पे जीएसटी नहीं लगता, तो जिस पे जीएसटी लगता ही नहीं है, जिस पे कोई और टैक्स लगता है, उसके लिए कंपोजिशन स्कीम नहीं है, उसके लिए कंपोजिशन स्कीम नहीं है। आओ और एक बार समझा देता हूं। अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हो, अगर आप एक स्टेट से दूसरा स्टेट सामान बेचते हो, तो फिर कंपोजिशन स्कीम्स का बेनिफिट नहीं ले सकते। हेडिंग्स लिख के आना, सिर्फ हेडिंग्स, ओके, हेडिंग्स लिख के आना। अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर हो, अगर आप अमेजन या फ्लिपकार्ट के थ्रू अपना सामान बेचते हो, ई कॉमर्स के थ्रू अपना सामान बेचते हो, तो फिर कंपोजिशन स्कीम्स आपके लिए नहीं है। ठीक है,
अगर आप आइसक्रीम, पान मसाला या टबैको जैसे सामान बेचते हो तो आपके लिए ये स्कीम नहीं है। अगर आप नॉन टैक्सेबल गुड्स, मतलब जिस पे जीएसटी लगती ही नहीं है, जिस पे जीएसटी लगती ही नहीं है, वो सब सामान बेचते हो, जैसे अल्कोहलिक लिकर, जैसे कि पेट्रोलियम, वो सब सामान बेचते हो, तो आपके लिए कंपोजिशन स्कीम्स नहीं है। शॉर्ट में लिखना है इसको, शॉर्ट में। ओके। फिर बात करते हैं एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है। ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा दिया है कि एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है। ठीक है। एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या है कि अगर सेम पैन नंबर से तुम जितना भी बिजनेस चला रहे हो, सेम पैन नंबर से, ऑलरेडी पढ़ा दिया आप लोगों को। अगर आपका सेम पैन है, आप पैन मतलब समझते हो, सेम सेम पैन नंबर से आप ऑल इंडिया में जितना भी बिजनेस चलाते हो, भैया हम दिल्ली में भी चलाते हैं बिजनेस, सेम ही पैन नंबर से है, फिर कोलकाता में भी चलाते हैं, फिर हम लोग मुंबई में भी चलाते हैं, हर जगह हम लोग सेम पैन नंबर से बिजनेस चला रहे हैं। तो दिल्ली का यहाँ पे टर्नओवर है 20 लाख, कोलकाता का टर्नओवर है 20 लाख, मुंबई का टर्नओवर है 20 लाख, ये सब सब काउंट हो जाएगा। ठीक है, ये सब सब काउंट हो जाएगा। किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति अगर सेम पैन नंबर से अगर सब जगह बिजनेस चला रहा है, हर जितना भी जगह बिजनेस चला रहा है, उसका सारा का सारा टर्नओवर जोड़ा जाएगा। सीधा सा बात है, सेम पैन कार्ड से अगर आप बिजनेस चला रहे हो, कि दिल्ली में भी सेम ब्रांच है, कोलकाता में भी और मुंबई में भी सेम पैन नंबर से, तो दिल्ली में 20 लाख का टर्नओवर आया, कोलकाता में 20 लाख का और मुंबई में 20 लाख का, तो 60 लाख का एग्रीगेट टर्नओवर माना जाएगा। हम लोग 60 लाख का एग्रीगेट टर्नओवर माना जाएगा। लिखा हुआ है देखो, एग्रीगेट टर्नओवर इज द टोटल कंबाइंड सम वैल्यू ऑफ ऑल आउटवर्ड सप्लाई मेड बाय ए बिजनेस एंटिटी। ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, ये इट इज सिंगल मोस्ट क्रिटिकल मेट्रिक यूज्ड बाय द गवर्नमेंट टू डिटरमाइन टैक्स पेयर इज लीगली एलिजिबल टू ऑप्ट आउट कंपोजिशन स्कीम्स और नॉट। ठीक है, अगर आपके 3 ठो ब्रांच है और तीनों के तीनों ब्रांच सेम पैन कार्ड से चल रहे हैं, सेम पैन नंबर से चल रहे हैं, तो दिल्ली में कितना कमाया, मुंबई में कितना कमाया और कोलकाता में कितना कमाया, ये तीनों को प्लस किया जाएगा। तीनों को प्लस करके देखा जाएगा कि कंपोजिशन स्कीम्स के लिए तो एलिजिबल है या नहीं है। ये कंपोजिशन स्कीम्स के लिए तो एलिजिबल है या नहीं है, ये प्लस करके देखा जाएगा। ठीक है, आइए सबसे पहले बात करते हैं कि इसका कैलकुलेशन प्रोसीड्योर क्या रहता है। देखिए इसको अच्छे से देखिएगा, इस पे सम्स आ सकता है, सम्स कराऊंगा भी मैं, इसको अच्छे से देखिएगा। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑन ऑल ऑल इंडिया पैन बेसिस, मतलब तुम्हारा जितना भी बिजनेस रहेगा ना बेटा, अब कंपोजिशन स्कीम्स के लिए ना, तुम्हारा जितना भी बिजनेस है, हम तो बोले तुम्हारा जितना भी ब्रांच है, मान लो कि एजे क्लासेस का सेम पैन कार्ड से, सेम पैन नंबर से दिल्ली में भी ब्रांच है, कोलकाता में भी ब्रांच है, मुंबई में भी ब्रांच है, तो हर जगह ब्रांच है नॉर्मली। मान लो कि दिल्ली में हम कमा रहे हैं 30 लाख का टर्नओवर, मुंबई में हम कमा रहे हैं मान लीजिए कि 40 लाख का टर्नओवर, और कोलकाता में कमा रहे हैं 1 करोड़ का टर्नओवर, तो ये सब सब प्लस होके देखा जाएगा कि तू कंपोजिशन बेसिस पर एलिजिबल है कि नहीं है। तुम्हारे जितने भी ब्रांचेस है, सबके टर्नओवर मिला के देखा जाएगा तू कंपोजिशन स्कीम्स के लिए एलिजिबल है कि नहीं। मान लो सिर्फ मेरा कोलकाता में ही ब्रांच है, तो कोलकाता वाला का ही देखा जाएगा, और क्या। ठीक है, तो जितने भी तुम्हारे ब्रांचेस है, सारे के सारे ब्रांचेस को देखा जाएगा सेम पैन नंबर के साथ। ऐसे ही होता है एग्रीगेट टर्नओवर का। ठीक है, तो अगर एक ही पैन का कई 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 ब्रांचेस है, तो सभी ब्रांचेस का टर्नओवर जोड़ना पड़ेगा, सारा का सारा ब्रांचेस का टर्नओवर जोड़ेंगे, जोड़ के देखेंगे कंपोजिशन स्कीम्स के लिए मैं एलिजिबल हूं या नहीं हूं। फिर देखिए, फिर कोई भी अगर एग्जेम्प्ट सप्लाई है या टैक्सेबल सप्लाई है, इंक्लूजन ऑफ टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट सप्लाई, कोई भी अगर टैक्सेबल सप्लाई है, कोई भी सप्लाई पे टैक्स लगता है या वो एग्जेम्प्ट सप्लाई है, तो वो इंक्लूड होता है इसमें। ठीक है, याद रखिएगा एग्रीगेट टर्नओवर में सम्स आएगा इस पे, एग्रीगेट टर्नओवर में टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट सप्लाई ऐड होता है, टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट सप्लाई ऐड होता है। कोई भी सामान में अगर जीएसटी लग रहा है या वो एग्जेम्प्ट है, वो भी ऐड होगा, वो भी ऐड होगा। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन वैल्यू में क्या क्या ऐड होगा भैया, ये टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट सप्लाई भी ऐड होगा, टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट सप्लाई भी ऐड होता है। फिर यहां पे बोलता है कि कोई भी एक्सपोर्ट हो या कोई भी इंटर स्टेट सप्लाई हो, कोई भी एक्सपोर्ट हो या इंटर स्टेट सप्लाई हो, वो भी ऐड होता है। इंक्लूजन ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंटर स्टेट सप्लाई,
याद कर लेना इसको कि एग्रीगेट टर्नओवर में बेटा टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट सप्लाई भी ऐड होता है, एक्सपोर्ट और इंटरस्टेट सप्लाई भी ऐड होता है, एक्सपोर्ट भी ऐड होता है, इंटरस्टेट सप्लाई भी ऐड होता है। क्लियर है? फिर देखिए, कुछ कुछ चीज एक्सक्लूड भी होता है, जैसे कि जीएसटी। जितना भी जीएसटी है, जितना भी जीएसटी, उसको एग्रीगेट टर्नओवर में मत लेना। जो भी जीएसटी है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, उसको एग्रीगेट टर्नओवर में मत लेना। एग्रीगेट टर्नओवर में मत लेना। देखिए, व्हाइल कंप्यूटिंग द एग्रीगेट टर्नओवर ए टैक्स पेयर मस्ट स्ट्रिक्टली एक्सक्लूड ऑल कंपोनेंट ऑफ जीएसटी। जीएसटी मत लीजिएगा, जीएसटी मत लेना। एग्रीगेट टर्नओवर जब आप कैलकुलेट करोगे ना, याद रखना, इसको ऐड करना, ये टैक्सेबल सप्लाई को ऐड करना, एग्जेम्प्ट सप्लाई को ऐड करना, एक्सपोर्ट को ऐड कर लेना, इंटरस्टेट सप्लाई को ऐड कर लेना। लेकिन कोई भी जीएसटी को ऐड मत करना। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, कोई भी जीएसटी को ऐड मत करना एग्रीगेट सप्लाई में। क्लियर है? और बोला है कि रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाई अगर है तो उसको ऐड मत करना, एक्सक्लूड कर देना, उसको एक्सक्लूड कर देना। कोई भी रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाई है, रिवर्स आरसीएम का मतलब क्या होता है? आरसीएम का मतलब जब बायर अपना जीएसटी खुद पे करता है गवर्नमेंट को, उसको बोलते हैं आरसीएम। जब बायर अपना जीएसटी खुद पे करता है गवर्नमेंट को, कि हम अपना जीएसटी खुद ही पे कर देंगे डायरेक्टली गवर्नमेंट को, तुम्हारा कोई जरूरत नहीं है दुकानदार। जब बायर अपना जीएसटी दुकानदार को पे नहीं करता है, खुद डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर देता है, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? उसको अपने लोग बोलते हैं आरसीएम। तो आरसीएम का केस होगा तो इसको एक्सक्लूड कर देना, एक्सक्लूड, इंक्लूड मत करना, एक्सक्लूड करना, आरसीएम का केस होगा तो। ठीक है? तो मतलब एक फॉर्मूला आप लोगों को लिखवा देता हूं, आइए, एक फॉर्मूला आप लोगों को लिखवा देता हूं, सुविधा होगा आप लोगों को। देखिए, कभी भी आप लोगों को एग्रीगेट टर्नओवर निकालने के लिए बोला ना कोई, कभी भी बाबू आप लोगों को एग्रीगेट टर्नओवर निकालने के लिए बोला ना, तो चुपचाप एक काम कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले टैक्सेबल सप्लाई लीजिएगा। टैक्सेबल सप्लाई क्या लीजिएगा? टैक्सेबल सप्लाई। उसके साथ ऐड कीजिएगा आप लोग एग्जेम्प्ट सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई। उसके साथ ऐड कीजिएगा आप लोग इंटर स्टेट सप्लाई। ये सब आता है, ये सब आता है। लेकिन अगर आप लोगों को जीएसटी टैक्सेस दिया हो, जीएसटी का टैक्स अगर दिया हो, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। जीएसटी हम लोग नहीं लेते, जीएसटी हम लोग सम्स में नहीं लेते। अगर आप लोगों को दिया हुआ आरसीएम वाला सप्लाई, इसको इग्नोर कीजिएगा। तो इग्नोर किसको किसको करना है? जीएसटी टैक्सेस और आरसीएम को इग्नोर करना है, ये सब मत लीजिएगा। लीजिएगा किसको? एग्जेम्प्ट सप्लाई को, इंटरस्टेट सप्लाई और टैक्सेबल सप्लाई। एग्रीगेट टर्नओवर का सम्स खत्म। कभी भी एग्रीगेट टर्नओवर का सम्स आए तो टैक्सेबल सप्लाई लेना, एग्जेम्प्ट सप्लाई जोड़ना, इंटरस्टेट सप्लाई जोड़ना, और जीएसटी का कोई भी जीएसटी दिया हो इग्नोर करना, आरसीएम को इग्नोर करना। हम करा देंगे आप लोगों को, सम्स करा देंगे, चिंता क्यों कर रहे हो? हम आपको करा देंगे, आप चिंता मत करो। आइए, क्लियर है? इसको आप पढ़ लेना। फिर दिया हुआ है, व्हाट इज द टैक्स रेट एप्लीकेबल टू द कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन, मतलब कि क्या क्या टैक्स रेट्स है। अब टैक्स रेट्स क्या है, ये यहां से मत पढ़िए, ये हम आपके लिए नोट्स बना के लाए हैं। देखिए, ये यहां से पढ़िए ही मत कि टैक्स रेट क्या है। टैक्स रेट, अब ये कंपोजिशन स्कीम्स के अंतर्गत क्या टैक्स रेट्स है, वो अभी अपने लोगों को पढ़ने वाले हैं। सुनिए, अगर आप एक मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर हो, तो आप लोगों को सीजीएसटी लगेगा 0.5%, एसजीएसटी लगेगा 0.5%, टोटल लगेगा 1%। अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हो तो आपको 1% का टैक्स लगेगा कंपोजिशन स्कीम्स के अंतर्गत। सीजीएसटी का 0.5%, एसजीएसटी का 0.5%, टोटल मिला के 1%। अगर आप एक रेस्टोरेंट वाले हो, रेस्टोरेंट नॉट सर्विंग अल्कोहल, अगर आप एक रेस्टोरेंट वाले हो तो टोटल मिला के 5% का जीएसटी लगता है कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन के लिए। इसमें यहाँ पे टू इसमें यहाँ पे 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी, दैट्स इट। अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर है, मतलब कि कोई भी आप सर्विस देते हो, कोई सा भी अगर अगर सर्विस देते हो, तो टोटल आपका टैक्स लगेगा 6%, सीजीएसटी लगेगा 3%, एसजीएसटी लगेगा 3%। अगर आप ब्रिक्स का मैन्युफैक्चरर हो, ब्रिक्स का मैन्युफैक्चरर, ब्रिक्स क्या होता है सर? ब्रिक्स क्या होता है बताइए?
मैन्युफैक्चरर ऑफ ब्रिक्स। अगर आप ब्रिक्स का मैन्युफैक्चरर, ईटा वीटा बनाते हो, देखिए, अगर आप ईटा वीटा बनाते हो, ईटा वीटा बनाते हो, तो आपको ये 3% जीएसटी देना पड़ेगा, 3% एसजीएसटी और 6% आपको पूरा टोटल। क्लियर है? ये टैक्स रेट है कि अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हो तो कंपोजिशन स्कीम्स को ऑप्ट करते हो तो 1% का टैक्स लगेगा। रेस्टोरेंट वाले हो लेकिन अल्कोहल अल्कोहल सर्व करते हो फिर नहीं आता है। रेस्टोरेंट वाले हो तो 5% का आप लोगों को ये टैक्स लगेगा। अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हो तो 6% का रेट से टैक्स लगेगा। मैन्युफैक्चरर हो तो 6% का रेट से टैक्स लगेगा। और सीजीएसटी और एसजीएसटी में आधा आधा बांट लेना। बस ये चार्ट बना के आ जाना, मार्क्स मिल जाएगा। ये चार्ट बना के आ जाना, आप लोग, मार्क्स मिल जाएगा, और कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि ब्रीफली डिस्क्राइब द कंडीशंस फॉर अवेलिंग द कंपोजिशन स्कीम्स। ये मतलब सीधा सा बात है कि कंपोजिशन स्कीम्स हम लोग कब अवेल कर सकते हैं, हम लोग को क्या क्या कंडीशंस मानने पड़ेंगे। मतलब अगर हम लोग चाहते हैं कि कंपोजिशन स्कीम्स को हम लोग ऑप्ट करें तो क्या क्या कंडीशंस हम लोग को मानने पड़ेंगे, कौन कौन सा कंडीशन मानते होवे। कंपोजिशन स्कीम्स के लिए कौन कौन कंडीशंस मानना पड़ेगा हम लोगों को। सबसे पहले तो यहां पे बोला हुआ है कि आप लोगों को आईटीसी क्लेम नहीं मिलेगा, स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन ऑन इनपुट टैक्स क्रेडिट। बस हेडिंग्स लिखना है, हल्का फुल्का लिखना है, उतना ज्यादा नहीं। तो सीधा सा बात है कि अगर आप चाहते हो कि इसका बेनिफिट ले, ये कंपोजिशन स्कीम्स का बेनिफिट ले, तो सीधा सा बात है सबसे पहले कि आईटीसी क्लेम आप लोगों को नहीं मिलेगा। आईटीसी क्लेम तुम्हारा पावे ना। फिर दूसरा कि प्रोहिबिशन ऑफ सप्लाइंग नॉन टैक्सेबल गुड्स। आप इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर पाइएगा। आप एक स्टेट से दूसरा स्टेट सप्लाई करते हो ना, वो नहीं कर पाइएगा। एक स्टेट से दूसरा स्टेट सप्लाई करते हो ना, वो नहीं कर पाइएगा। अपने स्टेट में सप्लाई कर पाइएगा, फिर जाके कंपोजिशन स्कीम्स का बेनिफिट आप ले सकते हो। फिर टैक्स पेमेंट अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, यदि कोई परचेज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर हो, यदि 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 कोई यदि कोई कस्टमर आए और कस्टमर आके बोले कि हम अपना जीएसटी डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करेंगे, तो उस केस में उसका जीएसटी आपको अपने जेब से पे करना पड़ेगा। यदि कोई कस्टमर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत आए कि हम अपना जीएसटी डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर देंगे, हम तुमको पे नहीं करेंगे दुकानदार, तुमको उसका जीएसटी अपना जेब से पे करना पड़ेगा, जेब से भरना पड़ेगा। ठीक है। फिर यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑन ए पैन बेसिस। मतलब सीधा सा बात है कि सेम पैन में, सेम पैन कार्ड में जितना भी तुम्हारा ब्रांचेस चलता रहेगा, जितना भी तुम्हारा ब्रांचेस चलता रहेगा, सारा का सारा ब्रांचेस को मिला के देखा जाएगा कंपोजिशंस के लिए तुम एलिजिबल हो कि नहीं हो। अब तुम्हारा 4 बिजनेस चल रहा है, 5 बिजनेस चल रहा है, सेम पैन के साथ ही 4 बिजनेस अगर चल रहा है, तो सब टर्नओवर, सब एग्रीगेट टर्नओवर को मिला के देखा जाएगा कि तुम सच में कंपोजिशन स्कीम्स के लायक हो या नहीं हो। एक पैन में सभी ब्रांचेस को एक ही स्कीम्स चुननी पड़ेगी, नॉर्मली एक ही स्कीम। जितना को ब्रांचेस है सब ब्रांच का टर्नओवर को मिक्स कर दिया जाएगा, उसके बाद पता किया जाएगा कि कंपोजिशन स्कीम्स के लिए तुम एलिजिबल हो कि नहीं हो। ठीक है। फिर दिया हुआ है कि मैंडेटरी डिक्लेरेशन ऑफ बिल ऑफ सप्लाई। यहाँ पे टैक्स इनवॉइस ना जारी नहीं होगा, यहाँ पे टैक्स इनवॉइस जारी नहीं होता है, बिल ऑफ सप्लाई जारी होता है। यहाँ पे बिल ऑफ सप्लाई। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ, यहाँ पे ये टैक्स इनवॉइस जारी नहीं होगा, यहाँ पे बिल ऑफ सप्लाई जारी होगा, बिल ऑफ सप्लाई जारी होगा। ठीक है। फिर आप लोगों को साइन बोर्ड लगाना पड़ेगा। अब मतलब आप अपना बिजनेस के बाहर साइन बोर्ड लगाओगे कि कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन बोल के साइन बोर्ड लगाओगे। आप अपना घर के बाहर या बिजनेस बिजनेस जो करते हो ना, उसके बाहर आप ऐसा साइन बोर्ड लगाओगे कि कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन। अगर आप कंपोजिशन स्कीम्स को चुने हो तो लिखोगे कि कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन। ठीक है। और अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हो तो आपका एनुअल टर्नओवर 50 लाख के अंदर अंदर ही रहना चाहिए, 50 लाख के अंदर अंदर ही रहना चाहिए। 50 लाख के अंदर अंदर नहीं है तो नहीं चलेगा। क्लियर है? तो हम लोग ने बहुत बखूबी तरीके से सब कुछ कर लिया। आइए एक बार सम्स भी देख लेते हैं इसका। आइए, सम्स कैसे कैसे आता है एक बार आइए देखिए। एक क्वेश्चन है, आप लोगों को बड़ा कम दिख रहा होगा, बच्चे लोग इसको बहुत डाउट पूछे थे, नॉर्मली इसका बहुत डाउट वाउट पूछे थे, तो इसीलिए हम ये क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को दे रहे हैं। देखिए,
इसका क्वेश्चन भी करा दे रहे हैं कि हम क्या बोले थे, एग्रीगेट टर्नओवर पर क्वेश्चन आएगा। देखिए लोग को बोला फाइंड एग्रीगेट टर्नओवर, हम आपको बोले थे ना कि एग्रीगेट टर्नओवर पर क्वेश्चन आएगा, तो करना कैसे है एग्रीगेट टर्नओवर। तो आइए एग्रीगेट टर्नओवर कैसे करना है। यहाँ पे बोला है कि धर्मा धर्मा प्रोडक्शन हैज फर्निश्ड यू फॉलोइंग डिटेल्स, फाइंड एग्रीगेट टर्नओवर। अपने को एग्रीगेट टर्नओवर सिर्फ निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले दिया हुआ है सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स, फिर सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, सप्लाई ऑफ नील रेटेड गुड्स एंड गुड्स सेंट टू अनदर ब्रांच हैविंग सेपरेट रजिस्ट्रेशन। ये सब सब दिया हुआ है अपने को। आइए इसका अब सोल्यूशन कैसे करके करते हैं, देखिए। अब सोल्यूशन करने के समय में सबसे पहले आप बना लीजिएगा पर्टिकुलर और अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। ऊपर में लिख दीजिएगा कि कंप्यूटेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर, कंप्यूटेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर, ठीक है। आई सबसे पहले देखिए कि एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या आएगा सर। सबसे पहले सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स आएगा, हाँ सर आएगा। सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स आएगा, हाँ सर ये भी आएगा। तो लिखिए सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स, जो जो आएगा लिखते जाइए। सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स कितना है, 40 लाख। सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स, एग्जेम्प्टेड गुड्स भी आएगा, हम आपको बोले थे, हम आपको सिखाए थे एग्जेम्प्टेड गुड्स, एग्जेम्प्टेड सप्लाई भी आता है। एग्जेम्प्टेड गुड्स कितना है बताइए, एग्जेम्प्टेड गुड्स है 60 लाख। फिर और क्या दिया हुआ है भैया, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस भी आता है। आप बोले थे सर एक्सपोर्ट भी आता है, एक्सपोर्ट भी आता है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस कितना, 10 लाख, ठीक है। फिर सप्लाई ऑफ निल रेटेड गुड, निल रेटेड गुड जिसपे जो एग्जेम्प्ट है, जो एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्टेड गुड्स, एग्जेम्प्टेड गुड्स का सप्लाई भी आता है। तो लिखिएगा सप्लाई ऑफ निल रेटेड गुड, निल रेटेड गुड्स ये भी आता है। तो जो एग्जेम्प्टेड सप्लाई है वो भी आता है, टैक्सेबल गुड्स वो भी आता है, एक्सपोर्ट भी आता है, हम आपको सिखाए थे। 8 लाख, 8 लाख। और क्या है सर, गुड्स सेंड टू अनदर ब्रांच हैविंग सेपरेट रजिस्ट्रेशन, अगर अपना ही गुड्स अनदर ब्रांच में सेंड कर रहे हैं, हमारा खुद का रजिस्ट्रेशन है, वो भी आएगा। एग्रीगेट टर्नओवर में सेम पैन नंबर से जितना भी ब्रांचेस में हमारा गुड्स है सबको काउंट किया जाएगा, सबको काउंट किया जाएगा। देखिए गुड्स सेंड टू अनदर ब्रांच हैविंग सेम सेपरेट रजिस्ट्रेशन, कितना, 6 लाख। जोड़िए, जोड़ के 124 लाख आएगा आप लोगों का। इसको आप लोग क्या बोलोगे, एग्रीगेट टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर। तो बच्चा यहाँ पे भेजा था, हम सॉल्व कर दिए इसको, ठीक है, क्लियर है। आइए एक और सम्स को सॉल्व कराते हैं, आइए आइए। ये सम को स्क्रीनशॉट मारिए, सम को स्क्रीनशॉट मारिए। देखिए सबसे पहले बोला हुआ है कि सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विस बोला है 5 लाख, इसमें इंक्लूडिंग है जीएसटी। जीएसटी को नहीं लेते हैं अपने लोग, एग्रीगेट टर्नओवर में अपने लोग जीएसटी को नहीं लेते हैं, लेस कर देना जीएसटी को, जीएसटी को मत लेना। फिर दिया हुआ इनवर्ड सप्लाई अंडर आरसीएम, नहीं लेते हैं सर इसको। आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑफ विच आरसीएम इज एप्लीकेबल, आउटवर्ड सप्लाई में लेते हैं, आउटवर्ड सप्लाई में लेते हैं। इनवर्ड सप्लाई का आरसीएम नहीं लेते, इनवर्ड सप्लाई का आरसीएम नहीं लेते हैं, आउटवर्ड सप्लाई का आरसीएम लेते हैं अपने लोग, ठीक है। फिर गुड्स सेंड टू अनदर ब्रांच इन सेम स्टेट नॉट हैविंग सेपरेट रजिस्ट्रेशन, मतलब सेम पैन नंबर नहीं है। अगर कोई भी बिजनेस अगर आपका है उसका डिफरेंट पैन नंबर है तो वो भी नहीं आएगा एग्रीगेट टर्नओवर में। सेम पैन नंबर होना चाहिए, सेम रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, सेपरेट रजिस्ट्रेशन नहीं। आइए तो सर इसका भी फॉर्मेट बनाइए। आइए लिखिए, सबसे पहले लिखिए सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स 5 लाख माइनस 40,000, तो 4,60,000, क्योंकि जीएसटी अपने लोग नहीं लेते हैं, जीएसटी अपने लोग नहीं लेते हैं। फिर लीजिएगा इनवर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई अंडर आरसीएम, इनवर्ड सप्लाई अंडर आरसीएम नहीं लेंगे, नहीं लेंगे।
फिर लीजिएगा आउटवर्ड सप्लाई, विच आरसीएम इज एप्लीकेबल। आउटवर्ड सप्लाई में ले लेंगे, कितना है? 3 लाख। 3 लाख। फिर लिखिएगा गुड्स सेंड टू अनदर ब्रांच हैविंग डिफरेंट रजिस्ट्रेशन। मतलब सेम पैन नंबर नहीं है। कितना है? दिल सर नहीं लेंगे। बताइए कितना? 7,60,000। 7,60,000, इसको अपने लोग क्या बोलेंगे? एग्रीगेट टर्नओवर। तो जितना वो सम्स करा दिए ना, वो पत्थर का लकीर बन चुका है। अगर फॉलो नहीं करोगे, हम कुछ नहीं कर सकते बाबू, फेल हो जाओगे। फेल हो जाओगे। जितना सम्स करा दिए उतना सम्स आप कर लीजिए, हो गया। कंपोजिशन लेवी खत्म। बताइए आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? बताइए। कंपोजिशन लेवी खत्म, ऑलमोस्ट सारा जीएसटी खत्म, आईटीसी डालेंगे खत्म। आईटीसी डालेंगे खत्म, बस आपको पढ़ने की देरी है। हम तो खत्म करवा दिए। आईटीसी डालेंगे खत्म। थैंक यू सो मच।